नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आज फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कक्षा 9वीं के चैप्टर मोशन के ऊपर, आज हम उस सीरीज के आखिरी टॉपिक पर पहुंच गए हैं। ये सभी आप सभी के प्यार सानिध्य की वजह से हो पाया है। आप सभी ने इतना प्यार दिया, हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। आज बेटा हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा इस टॉपिक को भी आपको प्रीवियस टॉपिक्स की तरह ही बहुत ध्यान से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हमारा कक्षा 9वीं के लिए है। फ्यूचर में इन क्लास 11th में आपके ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम प्रोसीड करते हैं। द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले, किसी भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक का नेम है, पहले उसका रोड मैप हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ड्स पढ़ेंगे मोशन। मोशन होता क्या है बेटा? इफ एन ऑब्जेक्ट continuously change its position with respect to surrounding, with respect to environment, आपके आसपास की चीजों के with respect अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर होगा बेटा? दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होगा। ठीक है। सर्कुलर मीन्स मूवमेंट इन अ सर्कुलर पाथ। अब जो मोशन हो रहा है वो मोशन किसी ना किसी एक सर्कल के अराउंड हो रहा है। यूनिफॉर्म दैट मीन्स कॉन्स्टेंट। यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट रेट से। ओके, तो हम पहले देखेंगे सर्कुलर मोशन होता क्या है। द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। आप एक सर्कल ले लीजिए, एक सर्कल हमने ले लिया है, सर्कल का सेंटर दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, इसका ओरिजिन हमने सेंटर पॉइंट क्या ले लिया है? ओ। आप क्या कर रहे हो? इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट मूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सर्किट के विद रिस्पेक्ट, सर्कल के विद रिस्पेक्ट क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। किस फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट? वो फिक्स्ड पॉइंट है आपका ओ। दैट मीन्स अब ये आपका मोशन किस में है? ये मोशन आपका सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? मोशन, मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड। जब आप इस सर्कल के चारों तरफ मूव कर रहे हैं किसी भी सेंटर के विद रिस्पेक्ट, आप कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। मान लीजिए जब आपने मूव करना स्टार्ट किया था पॉइंट ए से, जब आपने मूव करना शुरू किया आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप पूरा सर्कल मूव करेंगे, मोशन में रहेंगे, तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है बेटा, जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी स्टेप। हर एक स्टेप पे जैसे जैसे आप अपने कदम को सर्कुलर पाथ में आगे लेके जाएंगे, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। जैसे मैंने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, यहां पहुंची, डायरेक्शन चेंज, अगेन यहां पहुंची, डायरेक्शन चेंज, अगेन यहां पहुंची, मेरी डायरेक्शन फिर से चेंज होगी, अगेन यहां पहुंची। हर एक स्टेप में जैसे आप फर्दर सर्कुल के चारों तरफ चक्कर काटेंगे तो हर एक स्टेप में बेटा क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन जो स्पीड रहेगी बेटा, वो स्पीड आपकी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट स्पीड रहेगी। डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, स्पीड हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट रह रही है, डायरेक्शन है आपके पास। दैट मीन्स किसके बारे में बात करेंगे? वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? जब आप सर्कल के चारों तरफ घूम रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सर्कल की सरकमफ्रेंस ले लीजिए, दैट इज 2πr विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप मूव कर रहे हैं, मूव करने के लिए आपको क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, तो यहां से r क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, दैट इज रेडियस। t क्या लग जाएगा? टाइम। सर्कल के चारों तरफ 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में आपको कितना समय लग रहा है? दैट इज टाइम टेकन। सो वेलोसिटी इज 2πr by t। 2πr दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा यहां से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। जब आप सर्कल में मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, लेकिन जिस व्हीकल पर आप बैठकर सवार होकर चल रहे हैं वो व्हीकल क्या रहेगी, उसकी स्पीड क्या रहेगी बेटा, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, थ्रू आउट द सर्कुलर पाथ सेम रहेगी। दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। मून का मोशन किसके विद रिस्पेक्ट, अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अ सैटेलाइट, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट, अर्थ के सेंटर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट। ऐसे ही एक सर्कुलर ट्रैक पर साइकिलिस्ट मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल के चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। जब वो सर्कल के चारों तरफ रोटेट कर रहा था वो सेंटर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट मूव कर रहा था, और सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, आउटर सरफेस का जो डिस्टेंस है, दैट इज आर, जिसको आप रेडियस बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, द इनवर्ड फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, अंदर की तरफ जो फोर्स लगाया है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। द इनवर्ड फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अंदर की तरफ जो फोर्स लगाया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूव करते हुए, उस इनवर्ड फोर्स को, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वाले फोर्स को क्या कहेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल, जब बेटा आप छोटे बच्चे थे तो आपने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया होगा, एक स्टोन उठाया होगा, उस स्टोन को बहुत अच्छे से थ्रेड से रैप किया होगा, धागे से लपेटा होगा, और धागे का एक एंड अपने हाथ में लेकर बहुत जोर से सर्कुलर ट्रैक में उसको रिवॉल्व किया होगा। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप उस धागे को छोड़ देते हो पत्थर कहीं बाहर जाके गिरता है, ठीक है ना बेटा। पत्थर सर्कुलर पाथ में कब तक रोटेट कर रहा था, जब आप एक फिक्स्ड पॉइंट पर खड़े होकर उसको कॉन्टिन्यूअसली रोटेट कर रहे थे। तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगा है ना बेटा, वो अंदर की तरफ वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या हो जाएगा, mv² आर। आर क्या होगा, रेडियस होगा। m क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने क्या लिया, पत्थर। v क्या होगा, जिस वेलोसिटी से आप उस स्टोन को क्या कर रहे थे, रोटेट करा रहे थे, रिवॉल्व करा रहे थे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, द इनवर्ड फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए बेटा अब हम हमारे लास्ट, बिल्कुल एट लास्ट पीक पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, लीनियर मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन ट्रैक, मोशन मीन्स आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, सर्कुलर मतलब अब आपका मोशन कहां हो रहा है, एक सर्कल वाले पाथ में हो रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, बिल्कुल एक सीधे रास्ते में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ है आपके पास किसी ना किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, वो क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा। तो जब आप एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, क्योंकि पाथ ही एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इस केस में बेटा जो आपकी स्पीड होगी, जो आपकी वेलोसिटी होगी, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस होता है, डायरेक्शन का। जब रास्ता हमारा सिंगल स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कुछ हमारी नहीं होगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन हमारे पास इस केस में नहीं होगा। अब हम सर्कुलर मोशन में देखते हैं। द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। और जब भी हम किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हैं बेटा, एक फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हम कांस्टेंट स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब हम सर्कल में मूव कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे इंक्लूड किया है।
स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज, और वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है, हेंस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। दोबारा देख लीजिए, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ, आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब रास्ता सीधा ना होगा, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक है, तो जब सर्कुलर ट्रैक पे आप मूव करोगे किसी ना किसी एक सेंटर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट मूव करोगे बेटा। अब ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप ये टॉपिक भी आपको हमारे प्रीवियस टॉपिक्स की तरह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूं मेरी सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई होंगी और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तब तक के लिए, जब तक हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बेटा प्रणाम, नमस्कार, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमें हमारे देश को इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाना है। वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी कारगर साबित हो पाएगा जब हम अपने घरों में रहेंगे, क्योंकि एक टैग वर्ड भी है, जब तक हम कोरोना को लेने बाहर नहीं जाएंगे वो कोरोना हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।